दरअसल मैं कल तुमसे कुछ बात करना चाहती थी, लेकिन मौका नहीं मिला मुझे। उस खौफनाक रात को लेकर मैं बहुत बुरा महसूस कर रही हूँ। उस रात जब मैंने अपने शौहर को देखा और तुम्हें उसके खून में लथपथ देखा तो मैं खुद पर काबू नहीं पा सकी। बाद में मुझे अफसोस भी हुआ। बेमायने बातें कह दी थी मैंने, जैसे कि मैं तुम्हें मुल्जिम ठहरा रही हूँ। मुझे माफ कर देना। आप माफी मत मांगे। आपने कोई गलती नहीं की, वो सब नॉर्मल रिएक्शन था। आपने कुछ भी गलत नहीं किया। मतलब ये मामला खत्म हो गया है। रुको रुको, बैठो। कहाँ जा रही हो? हमें कुछ बातें करनी है। मेरे बेटे के साथ जो तुम्हारा ताल्लुक है उसे देखकर मुझे रश्क आता है। यानी गलत मत समझना मुझे, लेकिन खुशी होती है। लेकिन बस माँ का दिल है ना, सोचती हूँ कि पता नहीं कब वो मेरे करीब आएगा। मैं बस ये चाहती हूँ कि जब आप ठीक महसूस करें तो उसके बाद। हाँ, मैं भी चाहती हूँ कि वो वक्त जल्द आए, लेकिन हम अभी के बारे में बात करेंगे। हफीजा की भतीजी होने के अलावा तुम कौन हो नूर? एदरना की रहने वाली हो और यूनिवर्सिटी छोड़ दी है लगता है। हाँ, पढ़ नहीं सकी, लेकिन आगे पढ़ूंगी। बस थोड़ा वक्त मिल जाए, टीचिंग करूंगी। मतलब नर्सरी टीचिंग? हाँ बिल्कुल, नर्सरी टीचिंग। ये तो किस्मत की बात है। यहाँ तुम मर्द के साथ मश्क कर रही हो, बच्चों के लिए वक्फ एक जिंदगी। ऐसी जवान खूबसूरत लड़की। तुम्हारा कोई दोस्त है? क्या मैंने कोई ऐसा वैसा सवाल पूछ लिया? दोस्त है या नहीं बताओ ये? तुम जैसी खूबसूरत लड़की का कोई दोस्त ना हो, ये कैसे हो सकता है? एक बात बताऊं, अगर इस फार्म हाउस में बंद होकर रहोगी तो कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम खुद अपने साथ ज्यादती कर रही हो। ठीक है, तुम्हारी जाती जिंदगी के बारे में बात करना शायद तुम्हें पसंद नहीं है। मैं भी तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। फिर मैं चलती हूँ। रुको रुको, अभी नहीं। मैं अपने बालों में चोटी बनाना चाहती हूँ। चोटी बनाना आती है ना? ये मोहब्बत बदुआ बन गई है, ये सजा